हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वृंदावन ट्यूटोरियल्स पे स्वागत है। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए यहाँ पे चैनल के साथ। और बच्चा आपको पता ही है कि हमारा शिखर बैच चल रहा है। जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार मैं आपको बता दूं कि वृंदावन ट्यूटोरियल्स चैनल पे आपके पास यहाँ पे एक शिखर बैच लॉन्च हो चुका है। शिखर बैच में आपको पता है कि शिखर बैच में हम लोग क्लास 9th और 10th के मैथ्स को भी निपटा रहे हैं। और 10th में और 9th में हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर्स का 2 वीडियो मैं लेके आता हूँ आपके सामने। एक वीडियो होती है कॉन्सेप्ट की और दूसरी वीडियो आती है आपके यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो इसी जो बैच को हमने स्टार्ट किया था, तो मैथ्स का एक चैप्टर हमने 9th में कंप्लीट कर लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। और आपका मैथ्स का जो आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर है, रियल नंबर्स, हमने निपटा दिया है। सेकंड चैप्टर भी आपका मैथ्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया क्लास 9th का। और आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। मैं हिमांशु आप सबका आपके अपने चैनल वृंदावन ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं। जो भी नए बच्चे हैं, एक बार मैं आपको बोलूंगा, एक बार इस वीडियो को देख लो, विश्वास करो मुझ पे, विश्वास करके एक बार इस वीडियो को देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल छोड़ के चले जाइएगा, अगर पसंद आए तो फिर चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं अपनी 100% कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को समझाऊं। और देखो, जब आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, मैथ्स आपका फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला याद होगा। और सबसे बेसिक बात है कि जब मैथ्स में बहुत ज्यादा ये होता है ना कि एक ही फॉर्मूले पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो जब यहाँ पे लैंग्वेज में खेल किया जाएगा, लैंग्वेज बदल दी जाएगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ, मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ग्राफ पे लाइन अगर 5 जगह कट कर रहा है तो 5 जीरोज होंगे। अगर मुझे पता है कि 2 जगह टच कर रहा है तो 2 जीरोज होंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आएगा, तो चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में अंडर रूट आए या फिर नॉर्मल आप यहाँ पे इंटीजर्स आए, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कर लोगे। तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हम जितने भी कॉन्सेप्ट और जितनी भी थ्योरी है और फॉर्मूला, सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी को हम 20 से 25 मिनट में निपटा देंगे। तो आप लोग फटाफट इस चैनल पे जुड़े रहिए। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा डेली, एक बार बता दूं जितने भी नए बच्चे हैं, डेली रात को 9 बजे वीडियो आती है। एक बार यहाँ पे प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बन गई है। 9th वाले बच्चे 9th की प्लेलिस्ट में जाइएगा, शिखर बैच क्लास 9th मैथ्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 10th वालों के लिए भी आपके यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। 9th के प्लेलिस्ट में 3 वीडियो आपको दिख रही होगी, 10th में भी आपके 2 वीडियो है, तीसरी वीडियो आपकी जा रही है। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स को मास्टर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जब पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स का बेसिक आपका एक फंडा है बच्चा, कि यहाँ पे जैसे पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं कि डायरेक्ट हम पॉलिनोमियल्स पे कूद जाएंगे। और मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ये तो मेरे को नहीं बताना, मैं या फिर डायरेक्ट मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता दूं। मैं यहां से जब स्टार्ट करूंगा, बेसिक आपको बताऊंगी कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्रिएट कैसे होता है, कैसे हम यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो सबसे बेसिक टर्म है आपका कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होता है, फिर उसके बाद से वेरिएबल्स क्या होता है, इसकी बात करेंगे। देखो, कांस्टेंट क्या होता है बेटा, वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड हो, कभी भी वो चेंज नहीं होंगे, दे नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होते, अनचेंज होते हैं। जैसे 5 है, जैसे -2 है, 0.5 है। मैं बोलूं आपको कि एक बात बताओ कि पूरे ईयर में मंथ कितने होते हैं, एक साल में मंथ कितने होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होंगे। तो आप भी कहोगे, आपका दोस्त रोहन भी कहेगा, सोहन भी कहेगा, मैं भी कहूंगा, सब लोगों के लिए 12 ही मंथ होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि मंथ चेंज हो जाए, कि यहाँ पे आपको 12 हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 13 महीने होंगे। ऐसा तो होगा नहीं। हर एक जगह पे, हर एक कंडीशंस में ये आपका क्या होगा, मंथ, एक साल में कितने मंथ होंगे, 12 मंथ होंगे। एक वीक में कितने डेज होंगे आपके, 7 डेज होंगे। एक दिन में कितने घंटे होंगे आपके, 24 घंटे होंगे। तो वैसे यहाँ पे जैसे नंबर्स है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखा है, तो मैं भी 5 बोलूंगा, तुम्हारे दूसरे टीचर भी 5 बोलेंगे, आप भी 5 बोलोगे, आपका दोस्त भी यहाँ 5 बोलेगा। ठीक है, तो कोई यहाँ पे इसको 5, यहाँ -2 लिखा है तो -2 ही बोलोगे। अपार्ट, अगर एक कंडीशन होती है कि इस 5 को तुम 10 भी बोल सकते हो, होता है वो कंडीशन, वो बच्चे जानते हैं कि भैया आप कहीं प्रेम रोग में पड़े रहोगे, आपके बाबू ने बोल दिया कि नहीं बाबू ये 5 नहीं 10 लिखा है, तो तुम 10 भी बोल सकते हो, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का। देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा वेरिएबल्स क्या होता है, कि व्हाट इज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है बेटा, वेरिएबल्स में जो आपके एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने भी आप टर्म्स यूज करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, कभी भी अननोन होती है, और कभी वैल्यू क्या होती है, चेंज आपकी हो जाती है। वैल्यू क्या होती है आपकी, चेंज हो जाती है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, देखो ये वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसकी वैल्यू वेरी करे उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे कि मानो कि अलग अलग आप यहाँ पे कोई लीनियर इक्वेशन ले लो, जैसे मानो कि आपने लिया x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पे x की वैल्यू -1 आएगी। आपने लिया कि भैया x - 6 = 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, -6 उधर जाएगा, तो 6 + 2 8, तो यहाँ x की वैल्यू 8 है, यहाँ x की वैल्यू -1 आई। तो वेरिएबल्स का मतलब वो होता है कि वो वैल्यू जो हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग क्वेश्चंस में क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया था, आपने तो उसको माना तभी आपने ए टू जेड, बट उसकी फितरत क्या थी, एक्स बनने की फितरत थी, तो एक्स बना वो और चेंज हो गया कुछ समय के बाद। तो ये होता है वेरिएबल्स। और अब एक्स से बहुत भली बात ही आप यहाँ पे अवगत हो गए, कि आपको पता होगा कि एक्स कैसे चेंज होता है समय समय पे। चलिए, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चा, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, आप कांस्टेंट लिखोगे तो सारे के सारे कांस्टेंट भी आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। जैसे आपने लिखा 5 -3 2, ये सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है।
और भी कुछ भी 1/2 ये भी सर, ये भी क्या आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। अगर आप यहाँ वेरिएबल्स लिखते हो तो वेरिएबल्स भी आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। आप x, a, b, आप अल्फा कुछ भी लिखते हो, ये सारे सारे क्या है आपके, वो भी आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। और जब कभी भी आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्रोडक्ट कर दो तो वो भी आपको क्या मिलता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ही मिलता है। और यहाँ पे जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो मैं आगे बताऊंगा कि यहीं पे हमें टर्म्स मिलते हैं और इसको हम ऑपरेशन से प्लस से माइनस से कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 आपका कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 4x मिल गया आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसमें प्लस कर दो आप 5y प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये आपके क्या हो जाएंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 4x प्लस 5y प्लस 3। और भी बहुत डिफरेंट टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा 7x, ये भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। आपने लिखा √3x² प्लस 2y, ये भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। जैसे आपने एग्जांपल में लिख दिया, जैसे आपने लिखा 1/x प्लस x, ये भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। जैसे आपने लिखा x की पावर 7 माइनस x²y, ये भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। ये सारे के सारे क्या है, आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। एक चीज बात याद रखना बच्चा कि जैसे प्लस और माइनस, जहां प्लस और माइनस दिखता है ना, तो ये प्लस और माइनस जो होते हैं ना, ये टर्म्स को सेपरेट करते हैं कि प्लस एंड माइनस साइन सेपरेट द एक्सप्रेशन इनटू टर्म्स। इसका मतलब ये है कि जहां पे प्लस और माइनस दिखेगा ना, वो प्लस और माइनस क्या करते हैं, यहाँ पे टर्म्स को सेपरेट करते हैं। जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखा है, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, यहाँ प्लस लगा है तो ये आगे लिखा है 4x एक टर्म है, एक 5y आपका टर्म है, एक आपके क्या हो जाएगा 3 आपका एक टर्म्स है, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्म्स हो जाएगा। तो बेसिकली टर्म्स में क्या होता है, एक चीज रखना, जैसे हमने टर्म लिखा है जैसे 2x² है, तो ये 2x² में जो नंबर है ना बेटा, नंबर को हम बोलते हैं कि ये क्या है, x² का कोफिशिएंट है। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, दैट इज द नंबर पार्ट। जो नंबर पार्ट होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ये किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² क्या है, कोफिशिएंट है। एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे आप 2 लिखा है तो आपने 2 लिख दिया, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि हम माइनस लगा होता तो कोफिशिएंट फिर क्या हो जाता, फिर आपका कोफिशिएंट जो होता है ना -2 होता है। जो माइनस का साइन होता है या फिर प्लस का साइन होता है, साइन किसके साथ जाता है, नंबर के साथ ही कैरी होता है, ध्यान रखना इस चीज को। और ये x² आप जानते हैं, x क्या है आपका, वेरिएबल है। जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या होते हैं, आपके वेरिएबल होते हैं। एक चीज ध्यान रखना बच्चा। और यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हम आगे भी बताएंगे या फिर अभी बता दे रहा हूँ, जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दिखे उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री भी बोलते हैं। पहले हम पॉलिनोमियल्स पढ़ ले, पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसे हम बताएंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है, और पॉलिनोमियल्स पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री क्या होता है। देखो अब हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होगा, क्या हर एक टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, क्या हर एक टाइप के या फिर जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होंगे। सबसे बड़ा तो फंडा ये है भाई कि क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पॉलिनोमियल्स होंगे, यहाँ बात करेंगे अब। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी है ना, वो सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो पॉलिनोमियल्स आर बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बट स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर जिसकी होल नंबर हो। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, और होल नंबर का मतलब आपको पता होगा, होल नंबर होता है बेटा, क्या होता है होल नंबर, 0 1 2 3 एंड डैश डैश, आगे भी आपका इनफाइनाइट नंबर, जितने भी आपके पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, इस सारे नंबर्स क्या होता है आपके होल नंबर। तो आपको क्या देखना है, आपको वेरिएबल्स की पावर देखनी है, लुक एट द वेरिएबल्स पावर, आपको वेरिएबल्स की पावर देखनी है, इज इट एज अ होल नंबर। अगर ये होल नंबर होगा देन इट इज पॉलिनोमियल, अगर होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल होगा। इफ इट इज नॉट अ होल नंबर देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला आपको लिखा है x² प्लस 5, दूसरा लिखा है, तीसरा लिखा है, 3 एग्जांपल दे रखा है। यहाँ लिखा है x की पावर 2, ये आपका होल नंबर है, दैट मींस ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ x की पावर -1 लिखा है, क्या -1 होल नंबर होता है, बताओ, -1 होल नंबर होता है, नहीं होता ना, नहीं होता, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये √x लिखा है, तो रूट में अगर लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, क्या 1/2 आपका यहाँ पे होल नंबर होता है क्या, 1/2 होल नंबर होगा, नहीं होगा ना, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि पावर क्या नहीं होगी, जो उसकी पावर होगी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्या नहीं हो सकती है, तो नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, और उसके बाद से रूट में नहीं होगा, ध्यान रखना, रूट में नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, रूट नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। ये चीजें आप ध्यान रखना, हमेशा पावर क्या होगी आपकी होल नंबर में होगी। ओके, आगे बात करें, यहीं पे वही दे रखा है कि आपके अगर होल नंबर हो पावर्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, आप पॉलिनोमियल बोलते हैं। ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए, ना ही रूट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो फटाफट आप तो पहचान गए ना, x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, दोनों ही पावर आपकी होल नंबर है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल है। यहाँ y की पावर 3 होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ देखो x की पावर -2 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं। रूट एक्स की यहाँ पे रूट एक्स लिखा है, दैट इज x की पावर 1/2 लिखा है, क्या पॉलिनोमियल होगा, रूट के अंदर में पॉलिनोमियल होगा, कभी नहीं होगा। ये x की पावर 1/2 लिखा है, क्या पॉलिनोमियल होगा, कभी नहीं होगा ये पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल ऐसा दूं मैं, थोड़ा सा आप बताइएगा क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 1/2,
आप इसको बताओगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, दिस इज योर होमवर्क पार्ट। आप ये बताओगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे देखो बहुत सारी चीजों का ऐसे भी नहीं है कि आप ऐसे जज करके बता दो सर यहाँ रूट में दे रखा है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ चीजों को, कुछ एक्सप्रेशन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे यहाँ देखो, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, x की पावर 1/2 लिखा है तो 1/2 को हम फर्दर कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम रूट लगा सकते हैं। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन जहां पे सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पे आंसर करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि देखते ही बोल दो कि सर आपने बताया था फ्रैक्शनल नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा दैट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको चेकआउट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद बताना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिग्री। डिग्री क्या होता है भाई? अच्छा डिग्री क्या होता है? जैसे आप पढ़ाई करते हो, जैसे अभी तो आप मान लो कि 10th में हो, अब जैसे आप आगे देखोगे ना, जितने लोग भी आप मास्टर्स कर लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हमेशा अपनी डिग्री क्या बताते हैं? हाईएस्ट बताते हैं। जैसे मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा एमएससी किया हूं, मैं एमएससी किया हूं, या फिर मैं बोलूं एमएससी बीएड किया हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बीएससी भी कर रखा हूंगा। तो आपकी हाईएस्ट पावर बतानी होती है। क्या बतानी होती है? डिग्री का मतलब ऐसे ही है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, दैट इज हाईएस्ट पावर बताना है आपको। जैसे यहाँ लिखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस x की पावर 1, या माइनस माइनस नहीं लिखा, ध्यान रखना, ये लिखा है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पावर 3 है, 2 है और 1 है। 3 to 1 में कौन बड़ा है भाई? 3 to 1 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है ना। 3 बड़ा है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगा विनर, और विनर विनर चिकन डिनर। अब तो बहुत दिन हो गया यार पबजी खेले भी, कोरोना के टाइम में खेलते भी थे, विनर विनर चिकन डिनर करते थे। तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी? 3। इसकी देखो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3। तो जिस वेरिएबल में, जैसे आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल एक दे दूं मैं, मान लो x की पावर 7 प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 100। ठीक है, या फिर एक काम करो, ये 4 की पावर 10 भी कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? वेरिएबल किसकी पावर? वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर नहीं, वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल की पावर क्या है भाई? यहाँ पे पावर है 2। ये 10 नहीं देखना है, 10 किसकी पावर है? कांस्टेंट की। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल की पावर 7, वेरिएबल की पावर 1, 1 2 7, इसमें बड़ा कौन है? 1 बड़ा है, 2 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7 बड़ा है ना। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? इसकी डिग्री हो जाएगी, बता दो फटाफट, 7। और 7 का मतलब क्या भाई? थाला फॉर अ रीजन। ठीक है ना। 7 का मतलब क्या हो जाएगा? जितने भी एमएसटी फैन होंगे, एमएसटी फैन क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री 7 आया, थाला फॉर अ रीजन। सही बात है भाई, थाला तो है ही रीजन। चलो ऐसे ही पढ़ाई करो भाई, जैसे थाला ने अपने क्रिकेट में अपना नाम इतना स्थापित किया ना, इतना नाम ऊंचा किया, आप भी पढ़ाई लिखाई करो, या फिर अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत आगे जाओ। मेरी मेरी यही कामना है, मेरा यही आपका आपके लिए विश करता हूँ कि आप बहुत आगे जाओ इस अपने अपने फील्ड में। आगे बात करें, बात करते हैं जब कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होंगे। जैसे हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स क्या होते हैं, तो वहां पे हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़ना होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक काम करते हैं, पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल्स को आप दो तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक तो बाई टर्म्स, कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, उसके भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या आपका पॉलिनोमियल कौन सा होगा, या फिर उसका डिग्री से आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले टर्म्स पे भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखो टर्म्स के बिहाफ में पढ़ेंगे तो जिसमें एक टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, ध्यान रखना, मोनो का मतलब होता है 1। तो जिसमें एक टर्म हो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे 2x लिखा है, हम और भी लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं, हम लिख दिए x की पावर 100 लिख दिए, ये आपका क्या है? मोनोमियल। क्योंकि x की पावर 100 में कोई और टर्म से क्या कहीं प्लस माइनस लगा नहीं लगा ना। इसे लिखो, मैंने लिखा -7, तो ये क्या बेटा? यहाँ देखो -7 लगा, लेकिन माइनस के आगे भी और कोई टर्म्स नहीं अटैच नहीं है, कॉमा लगा, यहाँ पे प्लस नहीं लगा, यहाँ पे ये कॉमा, ये अलग टर्म है। तो -7x क्या हो जाएगा आपका? एक अलग टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंगल टर्म है। अब देखो बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, तो जिसमें दो टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जैसे 2x प्लस 5 लिखा है, -7x प्लस 6 लिखा है, ये सारे सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके? बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म्स होगा उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3, तो जिसमें तीन टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो एक टर्म तो मोनो, मोनो मींस एक, मोनो मींस 1 होता है, तो मोनोमियल। ठीक है, बाई मींस 2, तो बाइनोमियल, ट्राई मींस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राइनोमियल। तो एक टर्म्स वाले को मोनोमियल बोलेंगे, दो टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलेंगे, और तीन टर्म्स वाले को हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। एंड द बेसिस ऑफ डिग्री, हम डिग्री के बेसिस से पढ़ेंगे कि आपका यहाँ पे डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स के बोल सकते हैं। देखो बेटा, तो जिसकी डिग्री 1 होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लीनियर, उसको हम बोलेंगे लीनियर। तो जिसकी डिग्री 1 होगी, जैसे यहाँ देखो लिखा है 2x की पावर 1 प्लस 3, तो देखो यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, x की पावर 1 है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और जिसकी यहाँ देखो, जिसकी डिग्री आपकी 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जैसे x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मींस इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी के बारे में हमारा मेन फोकस जो है इस चैप्टर में, हमें यहाँ पे
इसी के बारे में हमें पढ़ना भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। और देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x की पावर 3 माइनस 4x, ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो जिसकी डिग्री 1 उसको लीनियर, जिसकी डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 उसको हम यहाँ पे क्यूबिक बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, और ऑन द टर्म्स बोलना होगा, देखो इसमें 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स हो गया तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। और इसमें क्या है भैया, इसमें 2 टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, और वैसे अगर ऑन द डिग्री बोलना होगा तो इसको हम क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये लीनियर है, ये सभी क्या है आपके लीनियर है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर 100 है तो ये पॉलिनोमियल ही बोलोगे, इसको लीनियर नहीं बोल सकते आप। इसमें आपकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लीनियर बोलते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद से हम बात करेंगे, जैसे हम अभी आगे भी बात बताते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में, यहाँ दिया होगा, आगे नहीं दिया तो मैं आपको बात बता दूं, 2 पॉलिनोमियल और बताऊंगा। जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम टिप में लिखा है, देखो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव डिग्री 0, द नंबर 0 हैज अनडिफाइंड डिग्री। तो ये 2 टॉपिक्स मैं और बता दूं आपको, यहाँ पे बताता हूँ, चलो पेज ऐड करके मैं खुद बता देता हूँ आपको। चौथा आपका हो जाएगा, एक तो है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्मेट में लिखा है, जैसे 5 लिखा है, मान लो कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ये 5, चलो ये 5 समझते हैं, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी 5 की। 5 की अगर देखोगे ना तो क्या इस 5 को जरा सा ध्यान दो, इस 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5 into 1, बताओ, इसको हम 5 into 1 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, जैसे हमने px ले रखा है तो x के टर्म में ही डिफरेंस यहाँ पे इसको शो करेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ x ले रखा है तो x के टर्म में अगर y py लिए होते तो हम यहाँ y लिखते हैं, तो x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। आपको पता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर की, एनी नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 हो, एनी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहाँ 1 लिखा है, अगर यहाँ पे x की पावर 0, जैसे यहाँ पे लिखा है x की पावर 0, ये 1, ये लिखा है 100 की पावर 0 तो 1, माइनस 7 की पावर 0 ये आपकी 1, ठीक है, रूट 3 की पावर 0 ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसको 1 लिख सकते हैं तो क्या 1 को मैं 7 की पावर 0 नहीं लिख सकता, क्या 1 को मैं 50 की पावर या 100 की पावर 0 नहीं लिख सकता, वैसे मैं 1 को x की पावर 0 नहीं लिख सकता। और आपने x की पावर 0 जैसे आपने लिखा तो यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर क्या होगी भाई, हाईएस्ट पावर क्या हो गया 0, और हाईएस्ट पावर 0 होने का मतलब ये है कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपने लिखा -7/2, आपने लिखा √3, ये सारे के सारे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आप ध्यान रखना, इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है 0, इसकी डिग्री होती है 0, एक चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो पांचवा पॉलिनोमियल आपका जीरो पॉलिनोमियल। जैसे जीरो है ना, तो जीरो भैया थोड़ा सा स्वैग में रहता है, ये सिंगल आदमी ऐसे स्वैग में रहता है, कहता है भैया तुम लोग रहो भीड़ में, मैं अलग रहूंगा। और जो जीरो है ना, जीरो इटसेल्फ अकेला एक नंबर है जो खुद का क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। जैसे जीरो है ना, जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को हम क्या जानते हैं, जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और देखो जैसे जीरो लिखा है, एक बात बताओ, जो जीरो है ये तो है बहुत बड़ा हीरो ना, जीरो क्या करेगा, इस जीरो को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं भाई, इस जीरो को हम चाहे तो हम यहाँ पे जो जीरो है, जीरो के साथ x की पावर अगर मैं 100 ले लूं, इस जीरो के साथ मैं चाहूं तो जीरो के साथ यहाँ पे मैं मान लो कि x की पावर 0 ले लूं, जीरो के साथ अगर मैं मान लो कि यहाँ पे x की पावर 7 ले लूं, यहाँ पे जीरो के साथ मैं मान लो कि x की पावर यहाँ पे 10 ले लूं, यहाँ जीरो के साथ मैं x की पावर 2 ले लूं, मैं कोई भी पावर ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आप किसी भी नंबर को जब जीरो से अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब जीरो को तो हम कैसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जीरो को तुमने कोई बच्चा लिख दिया सर जीरो को मैं 0x² लिखना चाहता हूँ, लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि x² के साथ जब जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा 0। तो अब एक बात बताओ, अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर बता रहे हैं, यहाँ इसके हिसाब से इसकी डिग्री 100, इसके हिसाब से इसकी डिग्री 0, इसके हिसाब से इसकी डिग्री 7, इसके हिसाब से इसकी डिग्री 10 और इसके हिसाब से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी डिग्री फिक्स नहीं है, डिफाइन नहीं हो रहा है, तो दैट मींस यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री ध्यान रखना, इसकी डिग्री इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री आपकी डिफाइंड नहीं है, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में आपके 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज जीरो, व्हाट इज जीरो, जीरो के बारे में पढ़ना है कि जीरो क्या है। तो देखो जीरो बेसिकली जो है एग्जैक्टली जो जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो बोला जा रहा है, बेसिकली जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, उस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई थिंक आपको दे रखा है एग्जांपल, देखिए x-2, अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हम क्या रखें कि आउटपुट आपका जीरो आए,
तो अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, तो x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये आपके 2 पे क्या हो गया, पॉलिनोमियल 0 हो गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 2 इज द zeros of the polynomial px equals to x minus 2। That means the value of x that destroy the polynomial, that means makes it equals 0। x की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हम zeros बोलते हैं, दैट इज 0 बोलते हैं। जैसे मान लो कुछ भी लिखा, जैसे मान लिखा है x², ये लिखा है आपका -3x, ये लिखा है x² -3x, या फिर इसको हल्का चेंज कर लेते हैं, एक काम करो x² माइनस एक्स और प्लस का आपका 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या कर लिया आपने, प्लस का, प्लस नहीं माइनस 6 कर लो, एक काम कर लो, इसको आप क्या कर लो प्लस, यहाँ पे माइनस का 6 कर लो, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है आपको, तो इसका आपको बताना है कि आपका जीरोस क्या होगा, इसको आपको जीरोस बताना है। इसका जीरोस बता सकते हो, बताओ। जीरोस बताओगे तो आपको देखो, मैं सोचू कि यार एक काम करते हैं, p की वैल्यू जो यहाँ पे x की वैल्यू है ना, यहाँ पे -2 रख देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ -2 रखोगे, एक बाहर माइनस से आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। देखो 4 + 2 6, और 6 - 6 क्या हो गया 0। दैट मींस -2 पे अगर ये 0 हो गया, दैट मींस -2 के आपका इसका 0 हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा इसका एक 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 0 बेसिकली क्या होता है, 0 का मतलब ये नहीं है कि नंबर 0, नंबर 0 की बात नहीं हो रही है, x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसी को हम बोलते हैं 0। जैसे ये -2 क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। -2 के अलावा और भी नंबर्स रखोगे तो आपका ये 0 हो जाएगा। आई थिंक -2 के अलावा और भी नंबर्स रखोगे, -2 के अलावा अगर तुम -3 रख दो तो -3 पे भी आई थिंक ये 0, -3 बोल रहा हूँ, प्लस का 3, जो अगर तुम प्लस का 3 रख दो, प्लस के 3 पे भी 0 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ तुम 3 रखते हो, यहाँ पे पॉलिनोमियल में अगर 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ तुम रखोगे 3, ये प्लस का 3 है, तो यहाँ तुम प्लस का 3 रखोगे तो ये माइनस है, तो -3 हो जाएगा, ये -6, देखो ये 9 और -3 और -6 हो जाएगा -9, 9 - 9 क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि जो आपका -2 एंड 3 जो है ये 0 है। -2 और -3 सॉरी प्लस का 3 है ना, 0 ऑफ, ये किसका 0 है भैया, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, 0 ऑफ px, जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का ये 0 कौन है, एक -2 है और एक क्या है आपका प्लस का 3 है। तो 0 का मतलब समझे क्या होगा, 0 का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू दैट मेक्स द पॉलिनोमियल 0, द वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 बन जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, हम 0 बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, जब ये पॉलिनोमियल है तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल है, अगर उसका हमें ग्राफ दे रखा हो, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो आप क्या बता सकते हो कितने 0 पॉसिबल होंगे। तो 0 पॉसिबिलिटी बतानी हमें, एक चीज ध्यान रखना, जो ज्योमेट्रिक एक्स-रे, मतलब ज्योमेट्रिक आपको एक्सप्रेशन दे रखा है कि अगर एक आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखोगे ना, जैसे आपका देखो लीनियर का ग्राफ देखोगे तो लीनियर का ग्राफ हमेशा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका बनता है स्ट्रेट लाइन, ये एक आपका स्ट्रेट लाइन बनता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ध्यान रखना। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखोगे, क्वाड्रेटिक ग्राफ कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है पैराबोला, ये यू शेप बनता है, या तो आप यू शेप्ड बोलो, या तो आप यू शेप्ड बोल सकते हो, या फिर इसको आप पैराबोला भी बोलते हो। आप 11th में पढ़ोगे मैथ्स में कोनिक सेक्शन में, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये सब क्या होते हैं आपके कोनिक के एक आपका पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका ग्राफ बनता है वो यू शेप बनता है, या फिर क्या बनता है पैराबोला। देखो ये जो ग्राफ है ना, ऐसे ग्राफ बना है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एग्जैक्टली दो जगह कट कर रहा है। दैट मींस इससे कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस कितने होंगे भाई, जीरोस हो जाएंगे आपके 2, ध्यान रखना, जीरोस कितने हो जाएंगे 2, कितने जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कर लो, एक काम कर लो, इसको लिख लो नंबर ऑफ जीरोस, इसको नंबर ऑफ जीरोस कर लो, जीरोस ना करो, नंबर ऑफ जीरोस, कि जीरो से कितने नंबर होंगे, कितने जीरोस आएंगे, जीरोस कितने पॉसिबल होंगे, यहाँ पे आएंगे 2, ठीक है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को कि जीरोस इक्वल्स टू एक्स इंटरसेप्ट, जीरोस का मतलब ये होता है कि ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करे या फिर टच करे। तो देखो यहाँ लिखा है वेरेवर द ग्राफ टचेस और कट्स, ध्यान रखना, टचेस या फिर कट, या तो टच करे या फिर कट करे एक्स एक्सिस को, उतने ही क्या होते हैं, दैट इज योर जीरो। अगर एक क्वेश्चन में, अगर बहुत ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार ऐसा पूछा गया था कि मान लो कि एक जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस को बोला गया था कि एक्स एक्सिस को जो है ना कट कर रहा है 3 जगह, 3 जगह कट दिया गया था, और 2 जगह बोला गया था कि टच कर रहा है, 2 जगह टच कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया था कि जीरोस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चा, ध्यान रखना, या तो कट करे या फिर यहाँ पे टच करे। तो कट्स करे, इंटरसेक्ट करे, या फिर यहाँ पे टच करे, तो भी वो आपके जीरो ही माने जाएंगे। एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट किया जाए या फिर टच करे वो ग्राफ, उतने क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है, ध्यान रखना।
चलो बच्चा, फोन आ गया था, ठीक है। तो जितने जगह टच करे या फिर कट करे उतने क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ध्यान देना। उसके बाद से ध्यान दो, जैसे आपका यहाँ देखो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, आपके स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन मिले चाहे ऐसे मिले, चाहे वो स्ट्रेट लाइन आपकी, चाहे स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे मिले, जितनी भी आपकी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, चाहे आप स्ट्रेट लाइन ऐसे करो, चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, हर जगह क्या होगा, एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं एक ही जगह टच करेगा या एक ही जगह कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा भैया, एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करेगा। तो लीनियर के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, लीनियर के जीरो कितने होंगे, एक जीरो होगा। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक जगह भी टच नहीं कर रहा, तो क्वाड्रेटिक के क्या हो जाएगा, एक भी इंटरसेप्ट नहीं है, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। जैसे अगर एक भी जगह टच नहीं किया, एक्स एक्सिस को कहीं टच किया नहीं किया, सिर्फ वाई एक्सिस को कट किया, ऐसा मत करना है कि वाई एक्सिस को एक जगह कट किया तो एक जीरो होगा, नहीं। तो जीरो इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट, एक्स को जितनी जगह कट करेगा उतने क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ध्यान देना, एक्स को एक भी जगह नहीं कट कर रहा है तो एक भी जीरो नहीं होंगे। यहाँ ध्यान दो, एक्स को एक जगह, एक्स को यहाँ पे और एक्स को यहाँ पे, तीन जगह कट कर रहा है, तीन जगह कट करने का मतलब क्या हो जाएगा, आपके जीरोस कितने हो जाएंगे, तीन जीरो हो जाएंगे। जीरोस कितने हो जाएंगे भैया, तीन जीरो होंगे, ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दिया गया कि मैक्सिमम जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी जीरोस पॉसिबल है, तो एटमोस्ट जितनी उसकी डिग्री है उतनी आपकी जीरोस पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक मैं आपको क्वाड्रेटिक का बता दे रहा हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक में देखो, क्वाड्रेटिक में तीन तरह के ग्राफ पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक में हो सकता है कि ऐसे तीन तरह के ग्राफ आपको मिल जाए। जैसे आपने दो तरह के ग्राफ तो अभी आपने देख लिया, जैसे एक बार देखा था आपने कि एक्स एक्सिस को एक जगह भी नहीं टच कर रहा, जिसे आपने देखा कि एक्स एक्सिस को मान लो कि एक जगह कट कर रहा है, और आपने देखा ऐसा कुछ देखा, ठीक है। एक बात बताओ, एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है क्या, ये तो वाई को कट कर रहा है ना, वाई को कट कर रहा है, एक्स को कहीं कट कर रहा है, एक्स को कहीं नहीं कट कर रहा है, एक्स को अगर कहीं नहीं कट कर रहा है तो जीरोस कितने होंगे इसके, इसको जीरोस जाएंगे, जीरो, ठीक है। एक्स को कहाँ कट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे, यहाँ टच कर रहा है, इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसका जीरो हो जाएगा वन। एक्स को कितने जगह कट कर रहा है, एक्स को दो जगह कट कर रहा है, इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसका जीरो हो जाएगा बच्चा दो, ध्यान रखना। और यही बोला गया था कि जितनी जगह, मतलब जितनी इसकी डिग्री होती है, एटमोस्ट कितने जीरो पॉसिबल होते हैं, मतलब कि मैक्सिमम दो जगह, दो जीरो हो सकते हैं। कोई भी पैराबोला है, कोई भी यू शेप बनाओगे तो दो जगह से अधिक जगह नहीं कट करेगा। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरो कितने पॉसिबल है, दो जीरो पॉसिबल है, मिनिमम जीरो भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, एक नोट लिख लेना यहाँ पे, ये ग्राफ थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, और एक नोट लिख लेना यहाँ पे, एक नोट पॉइंट लिख लेना, a polynomial of degree n, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री n है, कैन हैव एट मोस्ट, इसके जीरोस कितने होंगे भाई, ध्यान रखना है, कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, इसके जीरोस कितने पॉसिबल होंगे, n जीरोस ही होंगे। मतलब कि अगर मान लो, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना भाई, कितने जीरोस होंगे, एट मोस्ट n जीरोस होंगे। मैंने बोला कि मान लो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी 10 है, तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल होंगे, तो उसके मैक्सिमम जीरो जो पॉसिबल होगा वो 10 पॉसिबल होगा, मिनिमम जीरो भी हो सकता है, बट एटमोस्ट कितने जीरो होंगे, तो एटमोस्ट उससे 10 जीरो होंगे। अगर इस एक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 3 है तो उसके एटमोस्ट जीरो कितने पॉसिबल होंगे, उसके यहाँ पे जीरो पॉसिबल होंगे 3, ध्यान रखिएगा। यही आपको दिया गया था कि मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे उसके, जितनी उसकी डिग्री होगी, वही आपको यहाँ पे बात बोला गया था, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक में एक एग्जांपल देके बताई दी आपको कि क्वाड्रेटिक में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की ऐसी कंडीशन हो सकती है कि एक भी जीरो ना हो, जहाँ पे एक भी जगह टच नहीं करेगा एक्सिस को, एक भी जीरो नहीं होगा, कहीं कहीं एक जगह से टच करेगा तो वहाँ पे एक जीरो, जहाँ दो जगह कट करेगा तो वहाँ पे दो जीरो, तो मैक्सिमम दो जीरो हो सकता है, मिनिमम आपके जीरो, यहाँ पे जीरो जो होगा जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इससे बहुत, जैसे पिछली बार या पिछली बार भी क्वेश्चन आता है, इससे पिछले बार भी आया था कि अगर एक बात बताओ कि जो आपका ग्राफ बनेगा अपवर्ड बनेगा फिर डाउनवर्ड बनेगा, अगर एक ही, अगर मान लो ग्राफ अपवर्ड बन रहा है तो आपकी यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, ए आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, क्या होगा। तो ध्यान रखना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो देखो, अगर मान लो कि अगर ये जो नंबर है, ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंसान हमेशा क्या करता है, स्माइल करता रहता है। तो ये बताया कि अगर ये पॉजिटिव है ए की वैल्यू, तो पैराबोला क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, पैराबोला आपका अपवर्ड बनेगा, स्माइल करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले स्माइली करेंगे, भाई हैप्पी है तो स्माइल करेगा वो, ठीक है, आपका स्माइल करेगा वो, ठीक है। अगर मान लो ए लेस देन जीरो है, ए लेस देन जीरो का मतलब भैया अभी अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, दैट मींस मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर, मैंने ये लिखा कि यहाँ पे, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। मान लो कुछ पॉलिनोमियल मैंने यहाँ लिखा, ये लिखा मैंने कि एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस सिक्स, ऐसा मैंने लिखा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, ये 1 है, ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड बनेगा, लेस देन 0 है माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डाउनवर्ड बनेगा। तो ग्राफ डाउनवर्ड कब बनेगा, जब ए लेस देन 0 होगा, सैड होगा तो मुंह लटका के बेचारा खड़ा होगा वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द साइन ऑफ a डिक्टेट्स द शेप। तो साइन ऑफ ए है ना, वही डिसाइड करता है आपका ए का, यहाँ पे जो आपका ग्राफ का जो शेप है। तो अगर ए अगर पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो हैप्पी फेस होगा, हैप्पी फेस होगा तो अपवर्ड होगा, ठीक है। अगर वो ए लेस देन 0 होगा, नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव आदमी हो तो सैड होगा भाई, ठीक है। कैसे होता है, जैसे अगर मान लो अभी एक मैसेज आ जाए, ठीक है, अभी वो लाल वाला दिल आ जाए तो हैप्पी हैप्पी मूड हो जाएगा तुम लोग का, पॉजिटिव मूड हो जाएगा, पॉजिटिव मूड हो जाएगा तो स्माइल करोगे, ठीक है। क्या करोगे, स्माइल करते रहोगे। अगर नहीं आया वो दिल तो क्या करोगे फिर भाई, उसके बाद से सैड रहोगे। बाकी तो जानते हो क्या क्या करोगे तुम लोग। आगे बढ़ जाए, ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। मैंने बताया था कल कि हमेशा जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब लिखते हो तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हो, फिर लीनियर लिख रहे हो या क्यूबिक लिख रहे हो, हमेशा जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का फॉर्म अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको बता दूं, एक काम करते हैं, जो पॉलिनोमियल हमेशा लिखा जाता है, हमेशा यहाँ पे उसका कोफिशिएंट a1 और यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की पावर जो होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। जो पॉलिनोमियल की यहाँ पे पावर होती है वो क्या लिखी जाती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है, x की पावर 0, ठीक है। तो जैसे हमें लिखना है तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर लिखा, x लिखा, यहाँ कॉन्स्टेंट, इसका कोफिशिएंट a b और c यहाँ लगा दिया। तो a क्या होता है बेसिकली ध्यान रखना है, और इसमें कंडीशन होती है a कभी भी 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो ध्यान देना ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 तो सिर्फ बचेगा क्या, bx प्लस c, और bx प्लस c क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो तो उसकी जो आपकी डिग्री होती है, डिग्री जो आपकी होती है, डिग्री का मतलब जो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उस वेरिएबल की जो कोफिशिएंट होगी वो कभी भी 0 नहीं होगा। ध्यान देना बच्चा। तो a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कैन नॉट बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, b जो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x होगा, और c जो होगा कांस्टेंट टर्म होगा। ये बेचारा अच्छा दोस्त है, कांस्टेंट सपोर्टर है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और ये सब क्या है, इसको इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हो तुम लोग, इनकी तो फितरत जानते ही हो, ये कभी ना कभी बदलेगा और बदलेगी ही। आगे बढ़ा जाए, देखो तो ये बच्चा, उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम यहाँ पे 0 कैसे निकालेंगे। रैंडम तो जैसे अभी तक हम वैल्यू रख रहे थे, -2 रख दिए, 3 रख दिए, 2 रख दिए, तो क्या रैंडम हम वैल्यू रखते हुए चेक करेंगे कितने रियल नंबर से, क्या उस सारे के सारे रियल नंबर्स की वैल्यू अलग अलग हिट एंड ट्रायल करोगे, रखोगे, फिर देखोगे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आप करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिड एयर स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। जो ये मिडिल टर्म होता है ना, मिडिल टर्म का मतलब जो x का कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ध्यान देना, जो इसका कोफिशिएंट है 1 और ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका प्रोडक्ट कितना होता है, यहाँ इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 और 10 का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 10। तो हमें मिडिल टर्म 7 को ऐसा स्प्लिट करना है ना, ऐसा स्प्लिट करना है कि इसका प्रोडक्ट जो है 10 के इक्वल है, और सम या सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। देखो 7 को 2 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 5 करोगे 10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 + 5 करोगे 7 हो जाएगा। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे स्प्लिट कर देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 7x को हम लिख देंगे यहाँ पे 2x + 5x + 10, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। या फिर पॉलिनोमियल है तो इक्वल्स टू 0 ना करो, एक काम करो, ये आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x। देखो अब इसमें आप x कॉमन कर लो, इस दोनों में देखो यहाँ पे कोई नंबर कॉमन नहीं हो सकता, कांस्टेंट कॉमन नहीं है, वेरिएबल में x कॉमन कर लोगे तो यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से आपको +2। हमें ऐसा यहाँ पे कुछ कॉमन करना होता है ताकि हमें यहाँ पे x + 2 बने। तो अगर हमें x + 2 ही चाहिए तो देखो इसमें कॉमन भी करोगे तो x को कॉमन कर नहीं पाओगे, कॉमन क्या कर पाओगे, 5 कॉमन कर पाओगे, तो यहाँ प्लस का 5 कॉमन कर लो तो यहाँ से x मिलेगा, और 10 में से 5 कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या मिलेगा 2। देखो फिर उसके बाद से यहाँ पे दोनों में बच्चा x + 2 कॉमन कर लो तो यहाँ से मिल जाएगा x, और फिर यहाँ से इस टर्म से आपको मिल जाएगा 5। दो फैक्टर मिल गया x + 2 और x + 5। अगर आप यहाँ पे x + 2 को 0 को इक्वल रखोगे, क्योंकि 0 फाइंड आउट करना है, दैट मींस क्या होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए, पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होगा। पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होने का मतलब या तो ये फैक्टर 0 होगा, या तो ये फैक्टर 0 होगा, या तो दोनों फैक्टर 0 हो सकते हैं। तो अगर x + 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, या फिर दूसरा अगर x + 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो याद आपका क्या हो जाएगा, जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 2 हो जाएंगे, एक -2 एक -5, एक क्या हो जाएगा -2 और एक क्या हो जाएगा आपका -5, ठीक है। तो -2 और -5 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, आगे आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। जैसे ये इक्वेशन थे ना, जितने भी इक्वेशन है, जैसे मान लो ये था x² + 7x + 10, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे। जैसे आप स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म कर रहे थे, 7 को आपने ब्रेक किया 2 और 5 में, तो हम यहीं से 0 हम डिसाइड कर सकते थे। जीरोस जो होते हैं ना, जीरोस ये होता है आपका कि ये 2 है और ये 5 है, इसको आप लिख लो, इसको आप इसे कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 1 से, और उसके बाद से जो भी साइन है, साइन को यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो -2/1 को -2 भी लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पे -5 भी लिख सकते हो। जैसे दूसरा और कोई क्वेश्चन हो, जैसे मान लो कि x² - x - 6, अगर ये आपने लिखा है,
ये आपका पॉलिनोमियल है। तो अब यहाँ पे इसका देखो, इसका कोफिशिएंट है 1 और -6 को प्रोडक्ट करोगे तो आपका आएगा, प्रोडक्ट आएगा -6। इस -1 को ऐसा ब्रेक करो कि प्रोडक्ट आपका -6 आ जाए और सम या ऐड करने पे हमारा -1 आए। तो देखो आप अगर 3 ले लो और 2 ले लो तो 3 2 जा 6 होगा, 3 और 2 का डिफरेंस -1 होगा। देखो जब मिडिल टर्म आपका नेगेटिव होता है तो बड़े नंबर को नेगेटिव लेते हैं, तो इस छोटे वाले को हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि -3 और प्लस का 2 -1 आएगा। अगर तुम इसको प्लस ले लेते और इसको माइनस लेते तो 3 - 2 क्या होता? 1 होता। ठीक है, देखो तो आपने स्प्लिट किया -3 और 2 में, तो जीरोस कितने हो जाएंगे? ये 0 हो जाएगा आपका, एक तो -3 और एक आपका यहाँ पे प्लस का 2। इसको मैंने बताया था, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन इसका चेंज करो, इसका कोफिशिएंट है 1 और 1 से डिवाइड करो, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 0 आ जाएगा, प्लस का 3 और माइनस और प्लस माइनस, तो 3 और -2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ये आपका इतना ही आएगा। ठीक है, ये ट्रिक है आपका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, जब यहाँ पे आप इसको स्प्लिट करोगे ना, स्प्लिट करने के बाद जब जीरो निकालोगे तो मैंने मान लिया कि जो इसके जीरो है ना, एक अल्फा है एक बीटा है। हमने मान लिया कि एक जीरो आपका अल्फा है, दूसरा क्या है आपका बीटा है। तो ये जो हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c हमेशा आपको याद होना चाहिए। a होता है x² कोएफिशिएंट, b होता है x का कोएफिशिएंट और c जो होता है कांस्टेंट होता है। ये चीजें हमेशा याद रखना। तो जो यहाँ पे सम ऑफ जीरो जाता है ना, वो अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के इक्वल होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है जो c/a के इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है बच्चा? ध्यान रखना, सम ऑफ जीरो जो होता है ना, यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो होता है ये होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x/कोएफिशिएंट ऑफ x²। और वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो जीरो होता है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा, ये होता है c/a। c/a का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमेशा x² के कोएफिशिएंट से ही डिवाइड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी अगर प्रूविंग आपको चाहिए होगा ना तो कहीं भी कर सकते हैं, जैसे इधर भी मैंने 2 एग्जांपल लिया, इसमें भी कर सकते हैं। जैसे यही है, देखो मैंने बताया ना 0 इतना आएगा, तो 0 का अगर यहीं पे करना चाहो तो यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो 0 कितना है? -2 और -5, इसका सम कर लो, अल्फा प्लस बीटा, -2 और -5 को आप यहाँ पे ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा बताओ? ऐड करने पे -7 आएगा। और यहाँ देखो -b/a क्या है? अगर तुम इसको देखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो तुम ऐसे कर लो, माइनस यहाँ पे है और b क्या है? b यहाँ देखोगे तो b आपका है 7 और ये है 1। तो इसको मैं -7 को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस को अगर मैं बाहर कर लूँ, एक काम करो ऐसे लिख लो, मैं इस माइनस को बाहर कर लूँ और ये 7 को अपॉन में अगर 1 नहीं है तो अपॉन में 1 लिख सकता हूँ। देखो ये माइनस बाहर है, 7 को हम लिख सकते हैं x का कोएफिशिएंट है b और यहाँ पे 1 क्या है? x² का कोएफिशिएंट है a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? -b/a के इक्वल हो गया। अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल। अब अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा करोगे -2 इंटू -5 करो, ये हो जाएगा आपका प्लस का 10। अब c/a करो, c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म 10 और a क्या है 1, ये भी 10 के इक्वल आया। दैट मींस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? c/a के इक्वल आया। अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल आया। बताओ बच्चा, प्रूविंग हुआ यहाँ पे। तो इस ये प्रूविंग भी आपको मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको अल्फा और बीटा दे रखा हो कि अल्फा और बीटा जो है ना आपके जीरोस हैं, अल्फा और बीटा आपको 0 अगर दे रखा है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो बनता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है आपका सम ऑफ जीरो, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ जीरोस और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अगर चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको आप कोई भी पॉलिनोमियल जो है ना इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, k इंटू x² माइनस s से सम अगर दिखा दो तो सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ऐसे भी दिखा सकते हो। s फॉर सम, s से क्या है आपका यहाँ पे? s मतलब है आपका सम और p का मतलब है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात हो रही है। समझे बच्चा? ध्यान रखना, ये जो है ना कोई भी रियल नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे कि अगर कुछ कॉमन होता है तो हम k को हम यहाँ बाहर लेके हम यहाँ पे कांस्टेंट हम यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। उसके बाद से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला आपका काम करिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम, पेयर और यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका यहाँ पे समरी है, समराइज किया गया है कि वही बात यहाँ पे बोला गया, जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax + b, इसका ax² + bx + c और इसका ax³ + bx² + cx + d। इस यहाँ पे भी a 0 नहीं होना चाहिए आपका, इस कंडीशन में भी a आपका 0 नहीं होना चाहिए और इस कंडीशन में भी आपका a जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मैक्सिमम जीरो जो मैंने बताया था, डिग्री इसकी 1 तो मैक्सिमम जीरो 1, मैक्सिमम इसकी डिग्री 2 तो मैक्सिमम जीरो क्या हो जाएगा 2, इसकी डिग्री 3 तो मैक्सिमम जीरो क्या होगा 3। मैंने बताया था अभी, इससे पहले ही बताया था कि अगर डिग्री n है तो एटमोस्ट जीरो कितने होंगे n। ये आपका जनरल शेप होगा, आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये आपका पैराबोला मिलता है और ये आपको एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जितने भी बच्चे लास्ट तक जुड़े हुए हैं एक बार बताइए कि हाँ सर कंप्लीटेड,
लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे इस चैनल पर इतना विश्वास जताए हुए और हम पे इतना विश्वास किए हो और यहाँ तक एंड तक देखे हो। और आपको बहुत बहुत बधाई भी है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी है कि आप यहाँ पे इतने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कर रहे हो। और बच्चा जो ये कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हो ना, तो मेहनत कभी विफल नहीं होता भाई, मेहनत कभी नहीं हारता। आप सच्चे मन से जो मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत कहीं ना कहीं आपको पक्का यहाँ पे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसको रिजल्ट में आप कन्वर्ट होते, जैसे आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, तो पक्का है कि हाफ ईयरली में होगा या तो एनुअल तक आपका रिजल्ट में जरूर कन्वर्ट होगा आपका। समझे? ऐसे कंसिस्टेंट होकर मन लगा के पढ़ाई करते रहो। और आपको पता है कि अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, मैंने तो कोशिश किया कि हर जगह से कंटेंट को अच्छे से समझाया जाए। देखो थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो सकती है अदर टीचर से, क्योंकि अदर टीचर्स की तरह मैं जल्दी भगाना नहीं चाहता। मैं एक-एक चीज एग्जांपल को बहुत इजीली यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपको पता है कि क्या करना है, एक लाइक ठोक देना भाई, ठीक है? अब धांसू सर की तरह ये तो नहीं कहूंगा ना कि महाकाल का समय लाइक ठोक दो, ठीक है? तो लाइक कर देना। ऐसा मैं वो भी नहीं करता किसी बड़े, देखो बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पे ये भी करते हैं, भाई 5 लाख लाइक करो तो ये लेके आएंगे। कोई नहीं, अपना बच्चों के लिए सब फ्री है। जितना भी लाइक रहे, बच्चों के लिए बस निस्वार्थ प्रेम है, बच्चों के लिए यहाँ पे कंटेंट लेके आना है। शेयर कर देना, अपने जितने भी XYZ सबको शेयर कर देना, ठीक है? तुमने तो भाई माना था उसको अपना A to Z, मैं मानता हूं कि तुमने अपना A to Z माना था, बस उस वक्त को अपना X बनना ही पसंद आए तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गिल्ट महसूस नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। X के आगे भी अल्फाबेट्स देखने को मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना, ठीक है? बट अभी नहीं, पढ़ाई कर लो, ठीक है? सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लेना, और बेल आइकन ऑन कर लेना क्योंकि यहाँ पे डेली रात को 9 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। इस वजह से बेल आइकन ऑन करना जरूरी है। कमेंट कर देना भाई, आप कमेंट कर देना, तो आपके कमेंट से ही, आपकी खुशी से, आपके कमेंट से ही थोड़ा सा मोटिवेशन में मिलता है, ठीक है? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो भाई, एकदम कोई भी टेंशन नहीं होने चाहिए। जब तक मैं हूं यहाँ पे सामने, कोई टेंशन नहीं लेना तुमको, ठीक है? पढ़ाई करते रहो बस।